हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बेहद खास होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करने वाले हैं जिसका नाम है नेट्रम मुरिएटिकम। ये बहुत ही खास लोगों पर कार्य करती है। उनके सिम्टम्स क्या हैं उन सबको अभी हम समझेंगे और जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कई पोटेंसी में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन विशेष तौर पर इसका उपयोग 1M पोटेंसी में होता है। वो किस प्रकार होता है उन सब पर हम चर्चा शुरू करते हैं। अगर इस औषधि की बात करें तो नेट्रम मुरिएटिकम एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्रोनिक एंड पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है जिसे कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड से होम्योपैथी विधि द्वारा तैयार किया जाता है। यह दवा शरीर के मेंटल, इमोशनल और फिजिकल प्लेन पर गहराई से काम करती है। यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो अंदर से संवेदनशील होते हैं लेकिन बाहर से शांत और रिजर्व रहते हैं। जैसे ऐसे लोगों के एक पहचान होती है कि ये लोग गुस्सा नहीं करते हैं। आपको लगेगा कि ये बहुत शांत हैं, हर बात ये अंदर दबा ले जाते हैं। इनका गुस्सा भी दबा रह जाता है, इनके आंसू भी दबे रह जाते हैं और ये हर बात को टालते रहते हैं कि ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं। हर किसी की भावनाएं हैं जो आहत होती हैं, लेकिन ये लोग सब ठीक करने की कोशिश करते हैं जिस कारण इनका गुस्सा, इनके आंसू सब अंदर दबे रह जाते हैं। ये बहुत ही इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। यह दवा सप्रेस्ड इमोशन यानी कि जिन्होंने अपने इमोशंस को सप्रेस किया हो, ओल्ड ग्रीफ यानी कि पुराने दर्द, पुरानी चिंताएं कि ये गलत हुआ, डिसअपॉइंटमेंट इन लव यानी कि लव में आपके प्रेम में धोखा खाया, प्रेम में दुख मिला आपको, तो वो हेडक, एनीमिया, स्किन प्रॉब्लम और फीमेल कंप्लेंट्स में अति उपयोगी है। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशन और पर्सनालिटी की बात करें तो शरीर पतला होता है, लंबा होता है, निष्प्रभ चेहरा होता है, फेयर कम्प्लेक्शन होता है, सूखी त्वचा, प्यास अधिक लगती है ऐसे व्यक्ति को, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ होता है, वो अपने इमोशन नहीं दिखाता है। उसे के सामने कुछ भी हो जाए, कोई किसी की मृत्यु हो जाए, वो बहुत ही नॉर्मल रहेगा, नॉर्मली खाना खाएगा, नॉर्मली पानी पिएगा, नॉर्मली बिहेव करेगा, कोई भी इमोशन नहीं दिखाएगा। चाहे कितना भी सगा उसकी हो, उसकी मृत्यु हो जाए, किसी ने से अपने दुख को नहीं बांटता। उसको लगता है कि दुख कोई समझेगा ही नहीं, उसे जज किया जाएगा, इसलिए वो किसी को अपने दुख के बारे में बताता ही नहीं है। वो बहुत शांत रहता है, उसे लगता है हंसने से ही सब ठीक रहेगा। साइलेंट ग्रीफ होता है, अकेले में रोना, सांत्वना नापसंद है। ठीक है, अकेले में रो लेगा लेकिन किसी के सामने आंसू नहीं बहाएगा। पुरानी यादों में जीने वाला यानी कि पास्ट लाइफ को याद करता रहता, ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा होता। पास्ट इंसल्ट या बेट्रायल को कभी नहीं भूलता, यानी कि पिछले जो जीवन रहा है उसका, वहां पर उसकी कहाँ कहाँ पे धोखा मिला है, कहाँ पर उसकी बेइज्जती हुई है, उसको कभी नहीं भूलता। हाईली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म यानी कि उसका अगर कोई क्रिटिसाइज करता है उससे तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कभी जवाब नहीं देता। खाने की रुचि, स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर सॉल्ट यानी कि नमक के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है उसका। बिटर टेस्ट इन माउथ, एवर्सन टू ब्रेड एंड फैट्स। मानसिक लक्षण की अगर बात करें, मेंटल सिम्टम्स, पुराना दुख, प्रेम में असफलता, किसी की मृत्यु या धोखे के कारण उत्पन्न मानसिक अवसाद, चुपचाप रहना, भीड़ से बचना, किसी से बात ना करना। कंसोलेशन एग्रेवेट्स, कोई सांत्वना दे तो गुस्सा आ जाता है। ड्वेल्स ऑन पास्ट इवेंट्स, बार बार पुराने दुखद पलों को याद करना। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख शारीरिक लक्षण की यानी कि फिजिकल सिम्टम्स की। सिर दर्द रहता है, सूरज की गर्मी से सिर दर्द होता है। ऐसा सिर दर्द होता है जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। हैमरिंग टाइप पेन, दर्द सुबह शुरू होकर सूर्यास्त पर खत्म हो जाता है। स्टार्ट एट सनराइज, एंड्स एट सनसेट। हेडक आफ्टर ग्रीफ या एक्सेसिव रीडिंग के बाद में। इनको एनीमिया होता है, रक्त की कमी होती है, कमजोरी होती है, शरीर पर पीलापन पाया जाता है। होंठ फट जाते हैं, विशेष रूप से बीच में, क्रैक्ड लिप्स इन द मिडिल। नाड़ी तेज चलती है। त्वचा रोग होते हैं, इनको स्किन डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। ग्रीसी ऑयली स्किन विद एक्ने, स्पेशली ऑन फेस एंड हेयर लाइन। हर्पीज एक्जिमा, स्पेशली ऑन मार्जिन ऑफ हेयर और लिप्स। खुजली पसीना आने पर बढ़ती है। महिलाओं के अगर रोगों की बात करें तो मासिक धर्म अनियमित होता है या रुक जाता है। मासिक धर्म से पहले अवसाद होता है, सैडनेस बिफोर मेंसेस। ल्यूकोरिया विद ईचिंग एंड बियरिंग डाउन सेंसेशन। उपयोग की शक्ति और मात्रा की अगर बात करें, अगर आप इसका कॉन्स्टिट्यूशन समझ गए हैं मरीज का, 1M पोटेंसी मानसिक, भावनात्मक और दीर्घकालिक लक्षणों के लिए उपयोग होती है। एक बार की सिंगल डोज पर्याप्त होती है। अगर आपने 1M पोटेंसी दी है तो फिर जल्दबाजी मत करिएगा कि दूसरा डोज दें, है ना। एक का पर्याप्त होती है 1M पोटेंसी, तो साल 6 महीने के लिए भूल जाइए। वेट एंड बाच अप्रोच अपनाना ठीक चाहिए, ठीक है। बार बार दोहराना मना है, इस दवा को बार बार नहीं दोहराते हैं, ये ध्यान रखिएगा 1M पोटेंसी में खास तौर पर। छोटी पोटेंसी में आप ले रहे हैं 6x, 3x, 30C, है ना, तो उसमें आप डॉक्टर की सलाह पर ही कार्य करें। इसको भी आप बगैर डॉक्टर की सलाह के ना लें। कोई भी दवा आपको बिना डॉक्टर की सलाह की नहीं लेनी है। कोई भी दवा आपको गर्भवती स्त्री को, छोटे बच्चों को बगैर डॉक्टर की निगरानी के नहीं देनी है। लक्षण कैसे बढ़ते हैं? धूप में बढ़ते हैं, सांत्वना से बढ़ते हैं, पढ़ाई मानसिक श्रम से बढ़ते हैं, समुद्र किनारे रोने के बाद। लक्षण घटते हैं खुली हवा में, ठंडा स्नान करने से, अकेलेपन से और आराम से। अगर तुलनात्मक औषधियों की बात करें तो इग्नाटिया में सडन ग्रीफ में होता है, सीपिया में इमोशनली डिटैच्ड फीमेल में होता है, फास्फोरिक एसिड साइलेंट ग्रीफ विद वीकनेस, और पल्सेटिला की बात करें तो क्रिएस इजली एंड वांट्स
कंसोलेशन, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्रोनिक माइग्रेन है, डिप्रेशन ड्यू टू ग्रीफ है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, स्किन कंप्लेंट्स है, हेयर फॉल विद डैंड्रफ है और क्रोनिक एनीमिया है, तो इन सब चीजों में इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। सावधानियां क्या लेनी है? बनेम पोटेंसी का उपयोग सोच समझकर और डॉक्टर की देखरेख में ही करें। अगर प्रारंभ में लक्षण बढ़ जाएं तो दवा को दोहराएं नहीं, प्रतिक्रिया का इंतजार करें। शारीरिक नहीं, इमोशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति में श्रेष्ठ परिणाम देती है, ठीक है। तो ये उन दवाओं में से है जो इमोशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल जब तक पूरा मैच नहीं होता तब तक ये परिणाम अच्छे नहीं देती है, इसलिए जल्दबाजी में ऐसी दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संक्षेप में अगर बात करें तो नेट्रम मुरिएटिकम इज ए डीप एक्टिंग रेमेडी फॉर दोज हु सफर साइलेंटली फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीफ, सप्रेस्ड इमोशंस एंड डिसअपॉइंटमेंट इन लव। दे अपीयर स्ट्रॉन्ग आउटसाइड बट आर इमोशनली ब्रोकन इनसाइड। वो लोग जो प्यार में धोखा खा चुके हैं, अपने इमोशंस को दबा चुके हैं, अपनी भावनाओं को दबा चुके हैं, जो रोते नहीं हैं दूसरों के सामने, जो गुस्सा नहीं करते हैं दूसरों के सामने, और उनके अंदर कोई दुख, कोई गम, कोई गलती, कोई अपराध बोध लगातार बना रहता है, तो ऐसे लोगों को नेट्रम मुरिएटिकम देकर फायदा दिया जा सकता है, लेकिन इसकी बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मैच करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये दवा फायदा करती है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी मेडिसिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।